हेलो मेरे यूपी के उद्धव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको एक क्लास ट्वेल्थ का एक वायरल पेपर, इतिहास क्लास ट्वेल्थ का वायरल पेपर जो है उसका आज पूरा का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, तो आपको इस पेपर को जरूर देखना है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए इसको वायरल पेपर को देखते हैं। इस वायरल पेपर का कोड है 321 ओडी। पूर्णांक इसका 100 नंबर का है। 2026 में जो भी छात्र इतिहास का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो है बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए देख, खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, एम.एस. वात्स ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन खा है 1922 में, ऑप्शन गा है 1924 में, ऑप्शन घा है 1925 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, 1922 में ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जातक लिखे गए थे। ऑप्शन क संस्कृत में, ऑप्शन खा पाली में, ऑप्शन गा प्राकृत में, ऑप्शन घा हिंदी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, पाली में इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ऑप्शन का मौर्यों द्वारा, ऑप्शन खा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन गा कुषाणों द्वारा, ऑप्शन घा गुप्तों द्वारा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन, कुषाणों द्वारा इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, न्यूज फी की रचना की थी। ऑप्शन का कालिदास ने, ऑप्शन खा भारवी ने, ऑप्शन गा शूद्रक ने, ऑप्शन घा अश्वघोष ने। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन घा इज करेक्ट ऑप्शन, अश्वघोष ने इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल ए चेरी कहा था। ऑप्शन का लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन खा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन गा हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन घा बहादुर शाह। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी। ऑप्शन का हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन खा कैनिंग, ऑप्शन गा विलियम बेंटिक, ऑप्शन घा वेलेजली। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन, विलियम बेंटिक इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन का लखनऊ में, ऑप्शन खा लाहौर में, ऑप्शन गा इलाहाबाद में, ऑप्शन घा अहमदाबाद में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, लाहौर में इसका राइट ऑप्शन, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन का 1930 ईस्वी, ऑप्शन खा 1931 ईस्वी, ऑप्शन गा 1932, ऑप्शन घा 1933। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, 1931 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था। ऑप्शन का महात्मा गांधी ने, ऑप्शन खा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन गा सरदार पटेल ने, ऑप्शन घा राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी 2 दशक बाद अपने देश वापस आए। ऑप्शन का 1914 में, ऑप्शन खा 1915 में, ऑप्शन गा 1916 में, ऑप्शन घा
1917 में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन खा इज करेक्ट ऑप्शन, 1915 में इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड खा अत लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, जोतदार कौन थे? इसका उत्तर है जोतदार वे किसान थे जो बड़े भूस्वामी होते थे और अपनी जमीन पर खेती करते थे। वे अन्य छोटे किसानों और मजदूरों से काम करवाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा मेहताब चंद कौन थे? इसका उत्तर है महाराजा मेहताब चंद रीवा राज्य के राजा थे जो अपनी न्यायप्रियता और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया? इसका उत्तर है हड़प्पा में अमेरिकन दल ने 1920 के दशक में उत्खनन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेगास्थनीज कौन था? इसका उत्तर है मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत और लेखक था जिसे सेलूकस प्रथम ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत के समाज, प्रशासन और संस्कृति पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करने लगे? इसका उत्तर है हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति इसलिए अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि पांडव न्यायप्रिय, धर्मप्राण और प्रजा के कल्याण में रुचि रखने वाले शासक थे। ये हुए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड गा लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? इसका उत्तर है संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855-56 में विद्रोह किया क्योंकि अंग्रेजों की कर वसूली की नीति जमींदारों का शोषण और उनकी पारंपरिक भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा उनके जीवन को प्रभावित कर रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है फ्रांसीसी बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सक, भूगोलवेत्ता और वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में यात्रा की और सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक देवमंडल देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है वैदिक देवताओं में प्रमुख थे इंद्र वृष्टि और युद्ध के देवता, अग्नि यज्ञ और पवित्रता के देवता, वरुण जल और नैतिकता के संरक्षक, सोम सोमरस और आनंद के देवता, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है एक ईश्वर में विश्वास, जाति प्रथा और अंधविश्वास का विरोध, परिश्रम, ईमानदारी और सेवा का महत्व, नाम जपना, किरत करना और वंड छिकना साझा करना। ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मौलवी अहमदुल्लाह शाह के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। वे फैजाबाद से थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के कारण लोग उन्हें फैजाबाद का शेर कहते थे। ये क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, खिलाफत आंदोलन क्या था? इसका उत्तर है
खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के दौरान भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता को बनाए रखना था, जो उस समय इस्लामी दुनिया का धार्मिक नेता माना जाता था। इस आंदोलन का गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड घ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें हेडिंग अहिंसा, नॉन वायलेंस, सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का पालन करना। दूसरा पॉइंट है अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, भौतिक वस्तुओं की इच्छा और संपत्ति का त्याग। तीसरा है अनेकांतवाद, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, सत्य अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। चौथा है सत्य, ट्रूथफुलनेस, सदैव सत्य बोलना। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, कामुकता का त्याग। निग्रह, आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर विजय। अथवा इसमें करके क्वेश्चन है स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है स्तूप एक गोलाकार स्मारक है जो बौद्ध धर्म में धार्मिक अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता था। स्तूप की संरचना, गर्भगृह, स्तूप के केंद्रों में जहां अवशेष या प्रतीक रखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हर्मिका, स्तूप के शीर्ष पर एक चतुष्कोणीय संरचना। तीसरा चैत्य वृक्ष, प्रतीकात्मक छत्र जो ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक है। चौथा वेदिका, स्तूप को घेरने वाली बाउंड्री। पांचवा प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर घूमने का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इब्न बतूता के दास तथा सती से संबंधित वृत्तांत का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है इब्न बतूता 14वीं सदी का मोरक्कन यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन किया। पहला हेडिंग इसमें दास प्रथा। इब्न बतूता ने लिखा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। दास और दासियों राजा, सामंत और धनी वर्ग के घरों में सेवा करते थे। उनकी खरीद फरोख्त आम बात थी। दूसरा पॉइंट सती प्रथा। सती प्रथा के विषय में उसने बताया कि हिंदू विधवाएं अपने पति की चिता पर आत्मदाह करती थी। इसे धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य माना जाता था। अथवा करके इसमें क्वेश्चन है कबीर के जीवन एवं शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है कबीर 15वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। उनका जन्म वाराणसी के पास हुआ था। वे ना तो हिंदू थे और ना मुस्लिम, बल्कि उन्होंने दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध किया। कबीर की शिक्षाएं सर्वधर्म समानता, सभी धर्मों में एक ही ईश्वर है, आडंबर का विरोध, मूर्ति पूजा, जात प्रथा और पाखंड का विरोध, सत्संग और सच्चा ज्ञान, सत्संग आत्मनिरीक्षण से मोक्ष प्राप्ति, समाज सुधार, मानव मात्र के प्रति दया और प्रेम। उनकी रचनाएं साखी और बीजक में संग्रहित हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा करके क्वेश्चन था, उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग परंपरा कौन से थे? विस्तार से बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग थे। निर्गुण परंपरा। निर्गुण परंपरा में ईश्वर को निराकार और अदृश्य माना गया। प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। ये संत मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। दूसरा है इसमें पॉइंट है सगुण परंपरा। सगुण परंपरा में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया। प्रमुख संत थे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। राम और कृष्ण को भक्ति का केंद्र माना गया। अथवा करके इसमें क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाली।
इसका उत्तर है विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 में समाज और संस्कृति का उच्च स्तर था। सामाजिक जीवन, हेडिंग पहला इसमें सामाजिक जीवन। जात प्रथा प्रचलित थी, महिलाएं शिक्षित थीं और समाज में उनकी सम्मानजनक भूमिका थी। धार्मिक सहिष्णुता थी। सांस्कृतिक जीवन, कला, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ। प्रसिद्ध मंदिर हम्पी के विट्ठल स्वामी और विरूपाक्ष मंदिर। कन्नड़, तेलुगु और संस्कृति साहित्य का विकास हुआ। संगीत और नृत्य के संरक्षण में योगदान दिया। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड अंगा का है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 300 पहला इसमें 327 ईसा पूर्व। इसका उत्तर है मकदूनिया के सम्राट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया। 273 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश का पतन हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। 58 ईसा पूर्व गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण संवत है। 78 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ हुआ, जिसे राजा कनिष्क ने शुरू किया। 647 ईसा पूर्व हर्यक वंश के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन का निधन हुआ। अगला इसमें 1026 ईसा पूर्व ईसा महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटा। 1857 ईसा पूर्व भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। 1948 ईस्वी महात्मा गांधी की हत्या हुई। इसके साथ ही भारत ने हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया। 1964 ईसा पूर्व ईस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री का निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पांडवों की राजधानी स्थित थी। उसका उत्तर है इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। वह स्थान जहां महाकाल मंदिर स्थित है, उज्जैन, मध्य प्रदेश। वह स्थान जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, पावापुरी, वर्तमान बिहार। वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, अजमेर, राजस्थान। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, बिहार। नीचे जो दिया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र के कार्य के विकल्प के स्वरूप। जो छात्र दृष्टिबाधित हैं उनके लिए उनको केवल जो है इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ना कि इसको मानचित्र में दर्शाना है। तो ये था आज का वायरल पेपर। तो आज की इस वीडियो में आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।